GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। उलमा का साथ दो, आओ सबके सब यहाँ। उलमा का साथ दो, आओ सबके सब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ गुल ने। उड़ाए कुछ वर्क लाला ने, कुछ बुलबुल ने, कुछ गुल ने। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। कायदे ने मिल्लत और नौजवान जियालो, आज के इस तारीख़ अज़ीम उश्शान इजलास में आज़ादी वतन और हमारी मौजूदा हालात के मुताल्लिक कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जबकि अनकरीब आज़ादी के बाद 74वां यौम जमहूरिया बनाया जाएगा, गुलाम हिंदुस्तान की दास्तां और आज़ादी की कहानी सुनाई जाएगी। मुजाहिदीन आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। ऐसे वक्त में हमें भी एक तरफ हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ याद आती है तो दुआए मगफिरत के लिए खुद ब खुद हाथ उठ जाते हैं। दूसरी तरफ जमहूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के दर्दनाक वाक़ियात और जुल्म सितम की रोदात सामने आती है तो खून के आंसू निकल पड़ते हैं और दिल से ऐसी आह निकलती है कि अगर हमारे असलाफ रहमतुल्लाह अलैह और अकाबिर रहमतुल्लाह अलैह को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम वो लोग कभी इस मुल्क को अंग्रेज़ों के गुलामी से छुड़ाने और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ना देते। अगर उन्हें ये मालूम होता कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर ऐसा दिन भी आएगा जब मुसलमान आज़ादी की जगह अंग्रेज़ों की गुलामी ही को पसंद करेंगे तो वो कभी शमशेर बरहाना लेकर मैदान जिहाद में ना निकलते। उन्हें क्या मालूम था जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जान दी है। उन्हें क्या मालूम था जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उल्मा को बरहना करके आग के अंगारों पे डाला गया है। उन्हें क्या मालूम था जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शामली के मैदान में उल्मा देवबंद तोपों का निशाना बने हैं। उन्हें क्या मालूम था जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह काला पानी गए हैं। उन्हें क्या मालूम था जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर शूट वारंट जारी हुआ है। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सिर्फ 1857 ईस्वी में 51,000 उलमा शहीद हुए हैं। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली की चांदनी चौक से खैबर तक के दरख्तों पर उलमा की गर्दनें लटकाई गए हैं। उन्हें क्या मालूम था इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उलमा को बरहना करके आग के अंगारों पर डाला गया है। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म सितम का पहाड़ टूटेगा, उन्हें हुकूक से महरूम किया जाएगा। मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जंदों, इस मुल्क का आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 75 साल दौर आज़ादी में अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों के साथ किस तरह गैर मुसावियाना रवैया अख्तियार किया है और जुल्म इस्तिबदाद के कौन कौन हथियार इस्तेमाल किए हैं, इसकी दर्द भरी दास्तां है।
सैकड़ों फसाद की तारीख मेरे सामने है, जिसे याद करके कलेजा मुंह को आता है। ज़बानें गुम हो जाती है, पाँव तले जमीन खिसक जाती है कि हाय ये कैसी आज़ादी है कि मुसलमानों का जान और माल महफूज नहीं है। हमारी इज्जत आबरू पर सब हुकूम मारे जा रहे हैं, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, हमारे आबादी को वीरान किया जा रहा है, हमारी मसाजिद और मकातिब को मिस्मार किया जा रहा है, हमारी खानगाह और मदारिस पर बुनियाद परस्ती का इल्जाम लगाया जा रहा है, शायर इस्लाम के जनाजे निकाले जा रहे हैं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई जा रही है, कब्रस्तानों पर गासिबाना कब्जा किया जा रहा है, लाउड स्पीकर अजान के खिलाफ मुकदमाबाजी हो रही है। ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आज़ादी है कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखिलत की जा रही है। अगर आज़ादी इसका नाम है तो ऐसे आज़ादी के हम तलबगार नहीं हैं। ऐसे आज़ादी पर तो हम कल भी लात मारते थे और आज भी लात मारते हैं। हमें मजहबी आज़ादी चाहिए, हमें कुरान की आज़ादी चाहिए, हमें जान और माल की हिफाजत चाहिए, हमें इबादत गाहों की हिफाजत चाहिए, हमें शायर इस्लाम की हिफाजत चाहिए। नौजवान दोस्तों, कि ये जमहूरियत का खून नहीं है, सेकुलरिज्म का मजाक नहीं है, दस्तूर आज़ादी के खिलाफ वर्जी नहीं है कि जमहूरी मुल्क में किसी की मजहबी मामलात में मुदाखिलत की जाए। आज आजाद हिंदुस्तान में यही हो रहा है, हमसे मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है, हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, मुस्लिम बरसल्ले में तरमीम की कोशिश की जा रही है। हम हुकूमत की ईवानों तक ये आवाज पहुंचा देना चाहते हैं और अरबाब इक़्तिदार को आगाह कर देते हैं कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर मुस्लिम बरसल्ले में जरा बराबर मुदाखिलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी जानों की भेंट चढ़ा देंगे और हर तरह की कुर्बानियां दे देंगे, मगर अटल खुदाई कानून और लाजवाल कुरानी दस्तूर और मुस्लिम बरसल्ले में तरमीम नहीं होने देंगे। जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, मगर दस्तूर कुरान और मुस्लिम बरसल्ला बदल नहीं सकता। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवान जियोलो, ये एक नाकाबिल इनकार वाकया है कि हिंदुस्तान को आजादी से मुसलमानों ही ने सरफराज किया है। अरे मुसलमानों की कुर्बानियों का सिला है कि आज हमारा मुल्क आजाद है और आजादी के बाद 74 यौम जमहूरिया बनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हमसे वतन पर दोस्ती का सवाल किया जा रहा है। हमें बतला देना चाहते हैं कि हम ही इस मुल्क के वफादार हैं, इस देश के चप्पे चप्पे पर हमारा हक है, इस मुल्क के जर्रे जर्रे पर हमारा हक है। हमें इस धरती की आज़ादी के लिए लड़ा है और हमें ने आबाद किया है। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। दोस्तों, आज हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आजादी की तारीख से मुसलमानों के नामों को निकाला जा रहा है, हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है और सितम बालाए सितम यह है कि हमसे ये सवाल किया जाता है कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया। ऐ मुहिब्बाने वतन, जाओ हिमालय के बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से पूछो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, हिंदुस्तान के सहराओं से पूछो, आसमानों के तारों से पूछो। ये सब के सब तुम्हें बतलाएंगे, ये सब के सब तुम्हें बतलाएंगे कि हमने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। ये सब के सब हमारी अजमत के गवाह है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इस पर शाहिद है। बताओ, हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी किसने दी? लाल किले की अजमत किसने दी? ताजमहल की रहनुमाई किसने दी? 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसे पर हमको, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसे पर हमको। ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। दानिश्वरान कौम, हिंदुस्तान की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। आप संजीदगी से इस 75 साल दौर हुकूमत का जायजा लीजिए।
मईशत व तिजारत, सियासत व मुलाजमत और दिगर शोबाए जिंदगी के औरा को घंगाल कर देखें कि अरबाब हुकूमत ने मुसलमानों को इसमें क्या हिस्सा दिया है। हर मैदान अमल को देखें कि इस 75 साल दौर में कहां कहां मुसलमानों को कितना हक मिला है। अलगर्ज मुसलमानों की बिगड़े और की पुकार नहीं, कुर्सी नशी हुक्मरानों की भी यही शहादत है कि हमेशा इस आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है और मुसलमानों के हक से महरूम किया गया है। मईशत हो या तिजारत, सियासत हो या मुलाजमत, हर मोड़ पर मुसलमानों को मफलूज व मजबूर बना दिया गया है। हमारी तरक्की की राहों पर रुकावटें हाइल है और कदम कदम पर अकल का रोड़ा लगाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुहिब्बान वतन से कहीं ज्यादा हमारी कुर्बानियां हैं। हम उन लोगों तक आवाज पहुंचा देना चाहते हैं जिनके हाथ में ज़माम इक़्तिदार है कि अगर हिंदुस्तान की सलामियत चाहते हो, अगर हिंदुस्तान की सलामियत चाहते हो तो हमें जमहूरियत का हक दे, मुसलमानों को हर तरह की मजहबी आज़ादी दे, उनके हुकूक को पामाल ना करे। वरना अगर मुसलमानों के सब्र का पैमाना छलक उठा, उनके जियालों ने सब्र दामन छोड़ दिया, तो वो तुम्हारे लिए कोई आतिश फिशा या कहरे खुदा बन जाएंगे। फिर तुम्हारी ताकत हवा में उड़ जाएगी और तुम्हारी हुकूमत के परख्चे उड़ जाएंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी हम ना करेंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी हम ना करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला तो तुम रहोगे ना हम रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम के दुश्मनों की ताकतों से महफूज रखे और इस्लाम को सरबुलंदी अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी, मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की लाजवाब कोशिश, नेक्स्ट मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अक़ीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले। हम दुराज, खूबसूरत नज़्में, दिलचस्प वाक़यात, दुआएं और बहुत कुछ सिर्फ किड्स मैसेज पर। जल्दी करें और अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।